पाप का बदला ऊदल का बियाव। देखो ये महोबियों की पहली लड़ाई है, महोबियों की पहली लड़ाई है। अब बावनगढ़ में महोबे का नाम जाना माना जाता है। बावनगढ़ों में महोबे नगर का नाम ज्यादा मशहूर है। हाँ। देखो ये बच्चे की बुआ जी हैं। अच्छा। और ये कोर्रा निवासनी है। बच्चे की बुआ जी कोर्रा निवासनी है और वही बच्चे की बुआ जी देवराजपुर निवासनी है। यानी बुआ 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 मिल के 1,000 रुपए नाम दे रही है और कहती शायरा सुनाओ। शायरा बुआ बुआ हरे देती हैं और फूफड़ का तो बैठे झांकत हुई है। उनको नहीं जब मना बुआ देहले तो फूफो का मन हो दे का कहे घबरा कहे कहे फूफड़ है सुबेरे बाहर का हैं? फिर कहा थे मजा का कोई टाइम नहीं, कहा रात भर मेहनत करो मजा आइबे न करे। अब कहा सवेरे 4 बजे तड़के ये देखो आ गए। हाँ भाई, अरे भैया वो तो सही बात। फूफाहन का मजा आई हमारे तुम्हारे काम में से तो फूफते हैं जरूर। तो भैया दिल न देखो छोड़ ये करो। तो ये भैया भैया देखो ये बच्चे की बुआ जी हैं। हाँ देख लिया। ये बच्चे की बुआ जी हैं और ये ग्राम रमई निवासी हैं। रमुआ। हाँ रमई रमवा उनके करकमों द्वारा 11 रुपए का इनाम है। तो भैया हाँ भैया ये प्यारी प्यारी जनता को मैंने तमाशा बता दिया। ये महोबे नगर की कहानी है। हाँ भैया। महोबे नगर और मालोगढ़ दो राज्यों में कैसे दुश्मनी हुई, क्यों हुई, क्या कारण था दुश्मनी का। अब किस तरह एक बेटा पानीदार का बेटा अपने बाप का बदला लेता है। भैया जी देखो ये दुश्मनी क्यों हुई मैं बताऊं। तुम नहीं बता पाओगे नहीं ये समझेंगे। भैया ये दुश्मनी यूं हुई कि महोबे के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो कि बावनों गढ़ों में किसी राजाओं में वो चीजें नहीं पाई गई। हाँ अनमोल रतन है ना, अनमोल रत्न थे। इन चीजों को अपने कब्जे में लेने के लिए सबसे पहले ये राजा जम्बे माणोगढ़ वालों ने सोचा कि हम चलो महोबियों से इन चीजों को अपने कब्जे में ले लें। वो चीजें कौन थी भैया। सबसे पहले महारानी दिवला जी के गले का 9 लखा हार था। ऐसा हार किसी भी राजाओं के रानियों के गले में नहीं था। दूसरी चीज थी पारस बटिया। तीसरी चीज गज पश्चौद हाथी। चौथी चीज घोड़ा पपीहा। पांचवी चीज महोबे के दरबार की लाखा पातुर। लाखा पातुर, हाँ उसका नाम तो मैंने भी सुना भैया। ऐसी पातुर किसी भी राजाओं के दरबार में नृत्य कला करने वाली नहीं थी। महोबे नगर में जो लाखा पातुर है जैसे नाम है लाखा वैसे काम भी है। इन चीजों को अपने कब्जे में लेने के लिए हाँ ये माणोगढ़ के जम्बे राजा ने महोबे पे 6 बार चढ़ाई किया था। 6 बार चढ़ाई किया था भैया, लेकिन महोबियों से इन्होंने एक बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो भैया ये राज दरबार कहाँ से लगाया जाए तुम बताओ भैया। सबसे कहानी कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले कहानी शुरू होगी ये माणोगढ़ राजा जम्बे के। हाँ देखिए माणोगढ़ है और यहाँ के राजा जम्बे, हम लोग उन्हीं के नौकर। बिल्कुल भैया 10 रुपया दे बच्चे की बुआ। भैया का नाम है चिकरिया, मेरा नाम हरामी लाल। मोना हरामी लाल कहे पर हम इतना हरामी हो गुस्सा जाओ तो कहो 3 महीना तलाए न जाए। ये भैया आ गए बच्चे की बुआ जी हैं। हाँ ये बच्चे की बुआ जी हैं। ये थरीवा निवासिनी है। अच्छा थरीवा वाली है। इधर रमवा वाली बुआ भी दे चुकी बेचारी अपना इनाम। इधर देवराजपुर वाली बुआ भी अपना इनाम दे चुकी है। अब इधर थरीवा वाली बुआ जी का नंबर आ गया। हाँ है ना। तो ये उनके करकमलों द्वारा भी 11 रुपए का इनाम आ रहा। तो भैया हाँ। ये प्यारी प्यारी जनता को सुनावा जाए शायरा शायरा से इनका खेल में उतार ले चला जाए। भैया कहानी भी आल्हाखंडी में है। हाँ मगर कोई काम करने से पहले भैया कहा थे देवी देवतन का जरूर सुमेर ले। अरे भैया होश दिवा दो मत वाकिन खुद खा गए। हाँ देवतवन का सुमेर ले जो देवतीवन का भुला गए तो खतरनाक देवतीवन है भैया। मैं देवतीवन का यहाँ भुला गा रहा। अब एक दिन लाइन दारू पौवा भर
कहन बच्चा थोड़ी थोड़ी पिया जाए। हम कहा भैया तई के खाना वाना बन न चिया तो फिर मजा आई। अभी हमसे बताएं न चुपवे उपड़ौरी के पीछे निकल गए अब पूरा क्वार्टर लगा दे। अब मैं तो देखता हुआ मैं तो सबूरी कह गया मगर भूई में न डाल जाऊं दुई बूंद डारी जाती। वही अरे मतलब। बाप रे देवतीवा अब हुआ न गए 12 बजे रात के इनका छाप ली। बाप रे 105 डिग्री बुखार। 450 रुपया मोरे पीला है। अब देख लिया 90 के चक्कर में 450 डॉक्टर लाई ले। तब से मई का भैया होश आएगा। हाँ। अरे उनका न भूला। यही से कहा था देवतीवन का न भुलाओ देवतवन का चाहे भुला जा। सही बात है भैया। तो चलो उनके नाम की सुमिरनी करते हैं। क्यों? तुम्हें घर से लाई ले कपड़ा ओढ़ना लत्ता सब लाई ले। अब मेहरिया का अगर सैंडीले न ले हो या एक जोड़ा साड़ी न ले हो तो समझ ले फिर घर की देवती रिसा गए। घर की देवती नहीं भैया, फिर वो राशन पानी लेके उल्टा चढ़ाते। उल्टा नहीं कहा दाल में नमक इतना डाल दे कि पेट में लड़का हो तो वो उछल जाए। तो यह वजह से कहा तो देवतीवन करना भूला ना ना। अरे हम है ना। बिल्कुल भैया। चलो फिर तैयारी। चलो हम तैयारी। ले ले मंजीरा ले ले मच्छी का बजावत। तो भैया चलो फिर तैयारी बना ले। हम ये ले ली नया अपन हैंड टेन। करी कृपा मां सरस्वती मैया सकल संभालो।
सुनो बयान, यही से किस्सा का शुरू करते हैं। देख लो श्रोता, लगी कचहरी है राजा की, भरमा भूतला का दरबार, बड़े बड़े छत्री जहाँ बैठे टिहुना धरे, लाइन लाइन में कुर्सी लगी है, मोढ़ा लगे कतारे कतार, बिछा बिछौना है मखमल का जही मनवन, पिंगले टंगे है ललमुनियन के, पंछी लेकर राम का नाम, पीली पान बटाए बंगला माँ जसपे उधार। श्री राजन महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी। दरबारी खाल खींच लूंगा भी, हम तुम्हारी महतारी हैं। नहीं साहब, आपने कहा दरबारी, अब मोरे मुँह से निकलिया हुआ कहिए महतारी। निकरिया आप पूरा नहीं मानना, देखिए न मेरे माता है न मेरे पिता है, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आप मुझे खाना कपड़ा पैसा देते हैं, तो आप ही मेरे माता हुए, आप ही मेरे पिता हुए। ये बात ठीक, बातें बहुत बना लेते हो। ठीक कह रहे हैं। खामोश। खामोश, खामोश नहीं दरबारी, कहते, खामोश मूस खा नहीं। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ महाराज बताइए, क्या बताना चाहते हैं? आज हम जब अपने महल में बैठे हुए थे जी तो हमने क्या देखा? हुजूर आप बताइए आपने क्या देखा? हमारे महल के अंदर जो चंदन का खंभा बना हुआ है, जी चंदन का जो खंभ खड़ा हुआ है, उसी खंभे पे एक नन्ही सी चींटी चढ़ रही थी। छोटा सा जानवर जिसका नाम चींटी, हाँ, उस पोल पे उस खंभे पे चढ़ रही थी। चढ़ रही थी। जी चढ़ते चढ़ते थोड़ी दूर गई और वहां से नीचे फिर गिर गई। अच्छा, उसने दोबारा फिर प्रयास किया चढ़ने के लिए। उसी खंभे पे? हाँ, जी फिर क्या हुआ? फिर कुछ दूर गई और फिर नीचे आ गई। इसी तरह उस नन्ही चींटी ने खंभे पे चढ़ने के लिए 6 बार प्रयास किया। 6 बार प्रयास किया उस खंभे में चढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को तय करने के लिए, लेकिन वो हमेशा नीचे ही गिर जाती थी। तो क्या हुआ? लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। फिर 7वीं बार उसने खंभे पे फिर चढ़ना शुरू कर दिया अच्छा साहब, और चढ़ते 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 उसने अपनी मंजिल को पा लिया। देखिए साहब, है तो छोटा सा ही जानवर है जिसका नाम है चींटी, उसकी हिम्मत को देखिए हुजूर। अरे भैया, अगर काम करना है तो जैसे चींटी तड़के से जुट जाती, यही ता काम करे आदमी, तो मका तो घर में रुपया आता है ना, लेकिन मगर भैया क्या करे, देखिए, आधा रुपया तो हुआ बुद्धि विकास केंद्र में चला जाता है, आधा मुर्गा वाले लगे, कुछ मछली वाले लगे, का बच्चा, मगर चींटी देख ले, मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए हिम्मत चींटी की है छोटा जीव, लेकिन देखो कित पहाड़ तक को खसका देने वाली लेकिन हुजूर चींटी। मैं तो ये कहता हूँ जैसे छोटा सा जानवर चींटी है, उसके दिल के अंदर ये भावना है और ये उमंग है कि मैं अपनी मंजिल को तय करूं। देखो 6 बार चंदन के खंभे से गिरी, लेकिन अब आदमी हो तो अरे यार हटाओ, 6 बार चढ़ ससु गिर गए न चढ़ पे, लेकिन हुजूर मगर देखो चींटी ने हिम्मत नहीं हारा, जब 7वें बार चढ़ी तो वो खंभे में चढ़ गई। देखा अब वही उमंग हमारे महाराज जी के दिल में क्या तमन्ना है, ये तो खुद दरबारी, हाँ साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया, 6 बार चढ़ाई किया, पायो न एक को बार, लेकिन एक बार भी हमें विजय नहीं प्राप्त हुई। वही तो कि 6 बार चढ़ाई किया, पायो न एक को बार। हाँ दरबारी, उस वक्त हमारे दोनों बेटे नादान थे। जी नन्हे मुन्ने थे। बड़े बेटे का नाम करिंगा राय है जी जी, और छोटे बेटे का नाम अनूपी सिंह है। आपके दिल में क्या उमंग उठ रही है? हम ये सोचते हैं कि हम अपने दोनों बच्चों से सलाह लें, 7वीं बार चढ़ाई करने के लिए महोबे पे उनके दिल में क्या है। तुम यहाँ से जाओ, हमारे बड़े बेटे करिंगा राय के दरबार जी,
और करिंगा राय को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। जोर ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं तत्काल शीघ्र विलंब इसी वक्त अर्जेंट यही लगता भैया बुलाओ। हेलो 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 बड़ा राजकुमार जी। कौन? मैं आपके दरबार का, आपके पिताश्री जी के राज दरबार का आज्ञाकारी। क्या बात है राज दरबारी? आज्ञा श्री महाराज जी, आपके पिताश्री जी के अंदर भावना तमन्ना है कि आप तत्काल शीघ्र विलंब अर्जेंट और इसी वक्त राज दरबार में हाजिर हो जावे। ठीक है, हम इसी वक्त राज दरबार आ रहे हैं। आइए साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो भवानी महारानी के और प्रथमा धरो चरण परमात का तेरे नाम की शाखा गाऊं। तेरे नाम की शाखा गाऊं, हाय मर्याद तुम्हारे हाथ। और कि दो पद बंदूं मात पिता को और भर दो नाथ सकल भंडार और झांझर नैया भंवर में डोले। झांझर नैया भंवर में डोले, देवनारो है पतवार झांझर। पूजे शिव शंकर को और कौने पूजे श्री भगवान और कौने पूजे दशकंधर को। कौने पूजे दशकंधर को, जाके बलका ना सुपान कौने। गौरा पूजे शिव शंकर को और सिया पूजे श्री भगवान और मंदोदरी पूजे दशकंधर को। मंदोदरी पूजे दशकंधर को, जिनके बल का ना सम्मान। मंदोदरी जहाँ जहाँ पाँव और गिरे करिया के और धरती जाए दरारा खाए और कौन सूरमा है दुनिया में। ऐसा सूरमा नहीं दुनिया में, जाके करे सामना यार। ऐसा खुश रहो राज दरबारी। बड़े राजकुमार जी, मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन मैं नहीं, ये आपके पिताश्री जी का आदेश था। पिताजी ने बुलाया है। जी हाँ, कि मेरे ठीक है, हम इसी वक्त अपने पिताश्री से मुलाकात करते हैं। आओ। ये आ गए हमारे श्रीमान माननीय सोनू भैया। ये सोनू भैया जी की तरफ से हमारे करिया भैया के काम पे खुश होकर के इनके लिए 11 रुपये स्पेशल इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। आओ राज दरबारी। पिताश्री के चरणों में बेटे करिंगा राय का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी खुश रहो बेटे। पिताजी, हाँ आपने हमें राजमहलों से राज दरबार तक बुलाया है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पिताजी पूछो बेटा, क्या बात है? पिताजी, तो क्या बुलाया और गया राज दरबार में, क्यों बुलाया?
फरमाइए, आपका काम करने को मैं तैयार हूँ। हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे राज दरबार में याद किया है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा हो तो एक बार आप उस शख्स का नाम बताएं जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो वो आंखें मस्तक से निकलवा लूं, और जिस जिभ्या ने कटु वचन कहे वो जिभ्या मुख से कटवा दूं। एक बार उसका नाम बताएं पिताश्री। बेटा करिंगा राय, पिताजी सर्वप्रथम आसन ग्रहण करो, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ठीक है पिताजी। दरबारी जी अब तुम यहाँ से जाओ, छोटे बेटे अनूपी राय के महल। छोटे राजकुमार जी को हाँ, इस राज दरबार में उन्हें तत्काल राज दरबार में हाजिर करो। जो ठीक है, अभी गया कभी नहीं आया। हेलो हेलो छोटे राजकुमार जी, क्या बात है दरबारी? बात यह है कि आपके पिताश्री राज दरबार में बैठे हुए, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जरूरी काम है, इसलिए तत्काल शीघ्र विलंब। ठीक है, तू वहीं पर रुक, मैं भी इसी वक्त आ रहा हूँ। आइए, मैं इंतजार पे खड़ा हूं। और सुमरन करके नारायण का, और ले बजरंग बली का नाम, और सुमिर सारे धाम मैहरवान। सुमिर सारे धाम मैहरवाली, ले बजरंग बली का नाम, सुमिर पिताजी बेटे अनूप का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो बेटा अनूपी राय। इसलिए याद किया है पिताजी। हाँ बेटा, बेटा करिंगा राय, पिताजी आज बहुत दिन पहले की बात है, हमने महोबा नगर में देखो, ये श्यामा रमवा निवासिनी है, और ये सीमा थरीवा निवासिनी है। श्यामा रमवा से और सीमा थरीवा से 1 रुपए का इनाम नहीं, एक नहीं यार, 11 है। शुक्रिया, धन्यवाद। हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया, तब तुम दोनों भाइयों का बचपना था। हमें एक बार भी विजय प्राप्त नहीं हुई। क्या कहा आपने? महोबे में 6 बार चढ़ाई किया और आपकी विजय प्राप्ति नहीं हुई। अब तुम सयाने हो गए हो, बोलो तुम्हारी क्या सलाह है? पिताजी अगर आपकी यही राय है तो हम दोनों भाई जरूर महोबे नगर में चढ़ाई करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने महोबे नगर में चढ़ाई किया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी इतनी कीमती वस्तु है जो आपने महोबे नगर में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार चढ़ाई किया? और ये आ गए हमारे शिवम पासवान जी। ये शिवम पासवान जी पिलखनी निवासी हैं। भैया जी की तरफ से करिया के काम पे खुश होकर के 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बेटा करिंगा राय, पिताजी महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं, जिन्हें पाने के लिए हमने 6 बार चढ़ाई किया है। क्या कहा? महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं जिसे पाने के लिए आपने 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा, वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं पिताजी? पहला रत्न है पारस बटिया, और ये हमारे आ गए, देखिए शारदा भैया। ये शारदा भैया पिलखनी निवासी है। भैया जी की तरफ से 10 रुपए करिया भैया जी के लिए स्पेशल है, और 10 रुपए मेरे लिए स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना भैया जी को। पारस बटिया में ये गुण है,
कौन से गुण हैं पिताजी? किसी भी लोहे में छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। क्या कहा? पारस बटिया को लोहे में छुआने से वो लोहा सोना बन जाता है? हाँ बेटे। ये तो बहुत ही अनमोल वस्तु है। और दूसरी वस्तु पिताजी? और दूसरा अनमोल रत्न है महारानी दूल्हा के गले का 9 लाखा हार। ऐसा हार बावनों में किसी राजाओं के पास नहीं है। और तीसरी वस्तु पिताजी? तीसरी वस्तु है महोबे की मशहूर तवायब जिसका नाम लाखा पातुर है। क्या महोबे में कोई मशहूर तवायब भी है? हाँ। और चौथी वस्तु पिताजी? चौथी वस्तु है घोड़ा पपीहा। और पांचवा वस्तु है, पांचवा जीव है गजपचावत हाथी। तो इन 5 वस्तुओं को पाने के लिए आपने महोबे में 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा। पिताजी आपने चढ़ाई महोबे नगर में दिन में किया था या रात में? दिन में चढ़ाई किया था। पिताजी आप घबराएं नहीं, ये करिंगा राय इस बार महोबे नगर में रात में चढ़ाई करेगा और विजय हासिल करके दिखाएगा। पिताजी अगर ये बात है तो क्यों नहीं हम आज ही रात महोबा नगर पे धावा बोल दें। हाँ पिताजी, इसी वक्त हम लोग अपनी सारी सेना तैयार करते हैं, समस्त मार्गे का सामान सुरक्षित करते हैं और इसी वक्त महोबे नगर को प्रस्थान करते हैं। दरबारी को बुलाओ और सारी फौज में हल्ला बोल दो। सारी सेना इस वक्त महोबा नगर के लिए तैयार हो जाए। और राज दरबारी माधोगढ़ की जितनी भी सेना है सभी को तैनात कर दो। जितने भी गोले बारूद अस्त्र शस्त्र हैं सभी सेनाओं को कह दो अपना अपना सामान सुरक्षित करें और महोबे नगर के लिए प्रस्थान करें। बजने दो धासा। हेलो के 40 रुपया इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। चलो बेटा इसी वक्त धावा बोल दो। बजने दो धासा।